प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि खुदावंद ने हमको एक बार फिर मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में मनन करेंगे और निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब उसकी 5 से 8 आयत। मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब उसकी 5 से 8 आयत तक परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पे आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, जब प्रार्थना की बात होती है तो अभी भी बहुत सी बातें मैं समझ नहीं पाता हूँ। प्रार्थना का विषय इतना वृद्ध और गहरा है कि मैं बहुत सी बातें समझ नहीं पाता हूँ। बहुत से प्रश्न दिमाग में आते हैं। प्रार्थना करने की आवश्यकता क्यों है? बाइबल में तो लिखा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि तुम्हें किन किन बातों की आवश्यकता है। तो फिर प्रार्थना की आवश्यकता क्या है? कई बार मैं इस बात पर विचार करता हूँ और चिंतन करता हूँ। प्रार्थना के विषय में जो कुछ अध्ययन मैंने किया है और जितना चिंतन मैंने किया है, उसी के आधार पर कुछ बातें हम सभी के लिए मैं सामने रखना चाहता हूँ। आप सबों के सामने मैं ये सब बातें रखना चाहता हूँ ताकि आप भी वो सब चीज़ें जानें, वो भी सब बातों को समझें। और उसमें हम देखते हैं कि पहली बात है वह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह इस बात को दर्शाता है कि हमारी निर्भरता किस पर है। हम याचना उसी से करते हैं जिस पर हमारी निर्भरता होती है, जो शक्तिशाली होता है, जो कुछ देने की क्षमता रखता है। और सबसे बढ़कर जो बात होती है वह यह कि जिस पर हमारा विश्वास होता है, हम उससे याचना और प्रार्थना नहीं करते हैं। जिस पर हमारा विश्वास ना हो, याचना सिर्फ उसी पर होती है जिस पर हमारा विश्वास हो, लेकिन हम उससे याचना नहीं करते जिससे हमारा विश्वास ना हो। प्रार्थना करने से हमारा विश्वास जो है वो मजबूत होता है। हम उसी से याचना करते हैं, याचना नहीं करते हैं जिस पर हमारा विश्वास ना हो, जो कमज़ोर हो, जिससे कुछ मिलने की अपेक्षा ना हो। परंतु हम उसी से प्रार्थना करते हैं जो सर्वशक्तिमान हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इस बात का एहसास भी होता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारी अपनी सीमाएं हैं, हमारे जीवन में बहुत सी कमज़ोरियां हैं, हमारे जीवन में बहुत सी बुराइयां हैं। भले ही ऊपर से वो ना दिखे, हमारे व्यवहार में बहुत सी कमियां हैं। हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारी निर्भरता उस पर प्रदर्शित होती है। तब परमेश्वर यह देखता है कि हाँ, इसकी निर्भरता मुझ पर है। आप कल्पना कीजिए कि यदि आपका बच्चा भूखा हो, यदि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता हो, या आपकी पत्नी को किसी चीज़ की आवश्यकता हो और देने में आप सक्षम हो, और वो जाकर पड़ोस के किसी व्यक्ति से उस चीज़ को मांगे, तो आपको कैसा लगेगा? आपके पास क्षमता है, आप दे सकते हैं। आपके पड़ोसी से कहीं ज़्यादा क्षमता आपके पास है, और उसके बाद भी यदि आपका बच्चा या आपकी पत्नी जाकर उससे याचना करे तो आपको तकलीफ़ होगी। जब हम अपने स्रोतों पर भरोसा करते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं, अपने धन और अपने राजनीतिक मित्रों पर भरोसा करते हैं, तब परमेश्वर पर हमारा भरोसा प्राथमिकता नहीं रह जाता। परमेश्वर जिसके पास सब कुछ है,
जो सर्वशक्तिमान है, जिसने हमें बनाया है, जो हमसे कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, सहज कल्पना की जा सकती है कि उसे कैसा लगता होगा, क्योंकि हम उससे नहीं मांगते हैं, क्योंकि हम अपनी निर्भरता उस पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। इसलिए ये बात स्पष्ट है कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये प्रदर्शित होता है कि हमारी निर्भरता उस पर है। वो देख सकता है कि वे हमारा स्वामी हैं और हम विश्वास करते हैं कि उसके पास सब कुछ है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये इस बात को दर्शाता है कि हमारी निर्भरता किस पर है। प्रार्थना निर्भरता जो है वो दर्शाता है कि किस तरीके से हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है। और जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरी बात है, वो ये है कि ये परमेश्वर की अपेक्षा है कि हम उससे मांगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। जब हमारे बच्चे उम्र में बढ़ते हैं और वो अपने जीवन में कुछ निर्णय लेने लगते हैं तो हमारी अपेक्षा होती है कि वे हमसे बात करें, क्योंकि आप उसके पिता हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको बताएं कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। आप चाहते हैं कि आप उन्हें बताएं कि उन्हें किस रास्ते पर जाना है, कौन से विषय लेने हैं, किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने कहा कि प्रार्थना में ये कहो कि हमारे प्रतिदिन भर की रोटी तू आज हमें दे। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि हम उससे मांगे। परमेश्वर की यह अपेक्षा है कि हम उसकी निकटता में जाएं। बहुत बार हमें मिलता नहीं क्योंकि हम मांगते नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी 5 बातों की लिस्ट बनाइए जिनकी आपको आवश्यकता है, हो सकता है आपको आवश्यकता हो बेहतर जिसे बोलते हैं भौतिक वस्तुओं की, संसारी चीज़ों की। हो सकता है कि आपको आवश्यकता हो कि अपने जीवन साथी से आपके जो संबंध अच्छे नहीं हैं वो ठीक हो सके। हो सकता है कि आपको आवश्यकता हो कि आपके जीवन में जो एक बुरी आदत है जिसके कारण आपको मानसिक रूप से तनाव होता है वो दूर हो जाए। बहुत सी आवश्यकताएं हो सकती हैं। अनुचित व्यवहार, जल्द क्रोध आ जाना, बुरे विचार, गलत भावनाएं, बहुत सी समस्याएं आज इस संसार के अंदर है, लोगों में है। और हो सकता है कि हमारे बीच में भी ये समस्याएं हों। मानव होने के नाते हम इनसे अछूते नहीं हैं। यदि हमसे हमारे जीवन की 5 प्राथमिक आवश्यकताओं की सूची बनाने को कहा जाए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या आत्मिक हो, विचार कीजिए कि उस लिस्ट में कितनी ऐसी बातें हैं जिनके लिए आपने परमेश्वर से मांगा। शायद बात यही होगी कि उस बात को लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं गए। हम सोचते हैं कि परमेश्वर करेगा नहीं करेगा। हमें मालूम है कि आवश्यकता तो है पर हमने परमेश्वर से मांगा नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बात यही है कि ना सिर्फ हमें मांगना है बल्कि ढूंढना भी है। दोनों चीजें होनी है, मांगना भी है और ढूंढना भी है, प्रयास भी करना है। प्रार्थना करके आलसी होकर पड़े नहीं रह जाना है। प्लेट में खाना रखा हो और हम प्रार्थना करके कहें कि हमारा पेट भर जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हम प्रार्थना करें परीक्षा में सफल होने के लिए और पढ़ाई ना करें और फिर उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। हमें ढूंढना है, परिश्रम करना है। प्रार्थना के साथ जो बात अनिवार्य है वो ये है कि परिश्रम की। मात्र प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। क्या हम प्रार्थना का उत्तर स्वयं बनने के लिए तैयार हैं? इसके बाद वचन में लिखा हुआ है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कभी कभी हमें बार बार याचना करनी पड़ती है। हम खटखटाते कब है?
जब हमें लगता है कि हमारी मांग सुनी नहीं जा रही है। जब हमें किसी के घर पर जाते हैं तो जाकर दरवाज़ा जो है वो भड़बड़ाने नहीं लगते, बल्कि आवाज़ देते हैं, डोरबेल बजाते हैं, आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है। मेरे विचार से सबसे बड़ी शक्ति जो हमारे पास है वो प्रार्थना की शक्ति है। हमारे जीवनों में हमें प्रार्थना को प्राथमिकता देना है। अपने परिवारों में जब हम अपने बच्चों के साथ प्रार्थना में समय बिताते हैं तो वास्तव में हम उन्हें यह सिखाते हैं कि हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, परंतु हम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुम्हारा जो वास्तविक पिता है वो स्वर्ग में है, उसी पर निर्भर होना है, उसी पर विश्वास रखना है, उसी से मांगना है, उसी से आशा करनी है। प्रार्थना के द्वारा हमारी निर्भरता परमेश्वर पर प्रकट होती है और परमेश्वर की भी हमसे यही अपेक्षा है कि हम उससे प्रार्थना के माध्यम से निवेदन करें। परंतु प्रार्थना के विषय में कुछ और बातें भी हैं जिनके बारे में हमें सतर्क रहना है। ये वो बातें हैं जिनका ध्यान हमें प्रार्थना करते समय रखना है। इस संबंध में कुछ बातों को हम देखेंगे। पहली जो बात है इस नियम की कि कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करना है। दूसरों को प्रभावित करने के लिए हमने प्रार्थना नहीं करनी है। आज हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमने अपने जीवन के अंदर ये चीज़ याद रखनी है कि हमने दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। अक्सर जब हम बहुत से लोगों के बीच में होते हैं, चाहे वे किसी के जन्म दिवस का अवसर हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो या फिर किसी को सम्मानित करने का अवसर हो, ऐसे समय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे हम प्रार्थना में उस व्यक्ति के जीवन का परिचय दे रहे हैं, उस व्यक्ति या उसके परिवार के लोगों को सुनने के लिए या सुनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। प्रार्थना परमेश्वर से हमारा सीधा वार्तालाप है और जब हम समूह में प्रार्थना करते हैं तो हम समूह के सभी लोगों की भावनाओं का, उनकी याचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनको प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करते। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। हमें इसलिए प्रार्थना ना करें कि लोग हमसे कहें कि आपने बहुत अच्छी प्रार्थना की है। ये मोटिव नहीं होना चाहिए हमारा कि लोग हमको आके अप्रिशिएट करें कि आपने बहुत अच्छी प्रार्थना की है, आपने हर एक का नाम लिया, आपने अपनी प्रार्थना के द्वारा दूसरों को प्रोत्साहित किया। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं होता। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 20 बाब उसकी 47वीं आयत में लिखा है, वचन कहता है कि वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये बहुत ही दंड पाएंगे। जो लोग दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं उन्हें अधिक दंड मिलेगा। इसलिए सीधी स्पष्ट सी बात यह है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। इसलिए हमारा सारा ध्यान, हमारे विचारों का केंद्र परमेश्वर होना चाहिए। व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए या समूह को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना करना निरर्थक है, व्यर्थ है और ऐसी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं मिलता है। इस बात से हमें बचना है कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए हमें प्रार्थना नहीं करनी है। और इसके दूसरी बात जो है वो ये है कि अपनी प्रार्थना में हमें परंपरागत शब्दावली का दोहरावन नहीं करना है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार सुनते हैं, जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं, परंतु उन बातों का वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं होता। यदि हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार 6 बाब उसकी 7 और 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है
कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब हम प्रार्थना करें तो अर्थहीन बातें ना दोहराएं, क्योंकि ऐसा करने वाले सोचते हैं कि उनसे अधिक जो बोल रहे हैं उनकी अधिक जो है वो सुनी जाएगी। और आजकल हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को देखकर वही शब्दों का रिपीट, वही सब चीज़ें ऐसे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का सोच, लेकिन साफ यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, वचन हमारे को परिपक्व बनाना चाहता है, इसलिए कहता है कि इसलिए उसके सदृश नहीं बनना है, परंतु एक ही प्रकार की बातों को दोहराना और अनावश्यक लंबी लंबी प्रार्थना करना उचित नहीं है। ऐसा नहीं है कि खुदा बहरा है जो सुनेगा नहीं, खुदा सुनता है। खुदा एक शब्द भी सुनता है, खुदा दो शब्द भी सुनता है। और तीसरी चीज़ जो है वो है कि निरंतर प्रार्थना करने से हमें निराश नहीं होना है। ज़िंदगी में याद रखिए, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है तो बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है, जैसा कि बाइबल में लिखा है कि ढूंढना है, खटखटाना है और मांगना है। हम निरंतर परमेश्वर से याचना करते रहें, निरंतर हमारा हृदय शुद्धता से उसे याचना करता रहे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। इसलिए बहुत जल्दी हमें प्रार्थना से निराश नहीं होना है। अक्सर हम कहते हैं कि अरे हमने इनके लिए प्रार्थना की परंतु कुछ हुआ नहीं, और हम निराश हो जाते हैं। प्रार्थना के समय और हमारे समय में अंतर होता है। परमेश्वर के समय में और हमारे समय में जो है वो ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। हम जैसा उत्तर चाहते हैं वैसा उत्तर परमेश्वर हमें नहीं देता है। परमेश्वर के उत्तर देने का तरीका इंसान के उत्तर देने के तरीके से बिल्कुल भिन्न होता है। वो भविष्य जानता है और वो जानता है कि हमारे लिए भला क्या है। इसलिए यदि हम प्रार्थना करके ये अपेक्षा करें कि जैसा उत्तर हम चाह रहे हैं वैसा ही उत्तर परमेश्वर हमें दे, तो ये संभव नहीं है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। परमेश्वर हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, इससे जानता है और अपने समय के अनुसार और अपने तरीके से वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। कभी कभी जैसा उत्तर चाहते हैं जब वैसा उत्तर नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, परंतु प्रार्थना को करते समय हमें निराश नहीं होना है। अपनी प्रार्थनाओं के जो हमने की है, जिनको हम निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में रखा है, यदि उत्तर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर नहीं सुन रहा है या हमें प्रार्थना कर देनी छोड़ देनी चाहिए। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर सुन रहा है, जैसे हम पुकारते हैं वो वैसे सुनता है। हमें निराश नहीं होना है, निरंतर प्रयास करना है, खटखटाते रहना है। खटखटाया कब जाता है? जब भीतर से आवाज़ नहीं आती है। खटखटाना है। जब तक परमेश्वर की आवाज़ आपके कानों में नहीं आती है तब तक हमने निरंतर खटखटाना है, यानी कि प्रार्थना करते रहना है। और चौथी चीज़ जो है वो हमें इस भावना से प्रार्थना नहीं करनी है कि हम बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। सब धार्मिकता के भाव से हमें प्रार्थना नहीं करनी है। लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में फरीसी और कर वसूल करने वाले की प्रार्थना का जिक्र है कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य के नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर
आंख भी ना उठाना चाहा, वन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। पर यीशु मसीह ने कहा कि उस फरीसी की नहीं सुनी, वन इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि उसने अपने पापों का एहसास किया। उसने सब धार्मिकता से भरकर प्रार्थना नहीं की। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम परमेश्वर के सामने यदि अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा पीटेंगे या परमेश्वर के सामने ये सोचकर खड़े होंगे कि हम तो परमेश्वर के सेवक हैं, हमने बड़े बड़े काम किए हैं, हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वे परमेश्वर को डांट रहे हो, बहुत चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करते हैं, बहुत दूर दूर तक आवाज जाती है, उनकी आवाज में एक रौब होता है, एक डांटने वाला, या परमेश्वर से वो लोग अधिकार से मांग रहे हों। कभी किसी की प्रार्थना को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे हम परमेश्वर को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है और तुझे इस समस्या को सुलझाने के लिए ऐसा करना है, यानी कि परमेश्वर को समझा रहे ऐसा करना है खुदा तुझे। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े हों तो बड़ी ही विनम्रता के भाव से, अपने आप को खाली करते हुए, शून्यता के भाव से उससे प्रार्थना करें कि हम पापी हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हम पर दया हुई है, उसके अनुग्रह के कारण हमारा उद्धार हुआ है। जो कुछ किया है उसने किया है, अपने पुत्र का बलिदान उसने मेरे और आपकी खातिर किया है। हमारी क्या हस्ती, हमारी क्या औकात जब हम उसके सामने खड़े हों। तो शून्यता से, विनम्रता से, दरिद्रता के भाव से उसके सामने प्रार्थना करें। हम ध्यान रखें कि हमारी प्रार्थना इस बात को प्रदर्शित करती है कि हमारी निर्भरता किस पर है। परमेश्वर की हमसे यह अपेक्षा है कि हम उससे मांगे, साथ ही साथ हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है। प्रार्थना करने में हमें निराश नहीं होना है और स्व धार्मिकता के भाव से भरकर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि दीनता और नम्रता के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के पास आना है। बड़े ही हलीम और नम्र बनना है प्रार्थना में। अग्रेसिव नहीं होना है, उत्तेजित नहीं होना है, अधिकारी के रूप में अधिकार नहीं मांगना है, विनम्र होना है, नम्र बनना है। जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे, नम्र नहीं बनेंगे प्रार्थना में, तो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हम तक नहीं पहुंचेगा। मेरी आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि आप जब भी प्रार्थना में जाएं, इन तमाम बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर तमाम नेमतों बरकतों के लिए, आज के खासतौर से सुंदर वचन के लिए खुदावंद तूने हमको दिया प्रभु जी, जिस वचन के माध्यम से हमने सीखा कि हमने प्रार्थना किस तरीके से करनी है। बहुत ही विनम्र और बहुत ही हलीम तरीके से खुदावंद तू हमको प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि खुदावंद हम जानते हैं कि हमारी निर्भरता जो है वो प्रभु तू ही पूरी करता है, तेरे ऊपर है परमेश्वर। तू तमाम तरीके की हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं तो उनका जवाब देता है प्रभु जी। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तू सामर्थ्य है, बलशाली है परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर। और खुदावंद तेरे बच्चे तेरे नज़दीक आते हैं अपनी प्रार्थनाओं को लेके, तो खुदावंद परमेश्वर उनके मन में विनम्रता पैदा कर, नम्रता पैदा कर कि खुदावंद वो ये जो जानने वाले हो सके कि हम ज़मीन पर हैं और तू स्वर्ग में है। तो इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि का रचयिता है, तू कुम्हार है और हम मट्टी हैं। क्या मट्टी कुम्हार से कह सकती है? हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में कभी कभी हम ऐसी परेशानियों में फंसते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन में होते हैं खुदावंद परमेश्वर, हम बहुत हताश और निराश हो जाते हैं परमेश्वर, और तेरे पास आते हैं परमेश्वर। और खुदावंद परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जीवन के विषय में तू हमसे बेहतर जानता है।
आज जितने लोगों ने खुदावन परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों को खुदावन तू आशीषित कर, उनके परिवारों पे इस वचन के माध्यम से आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।